नमस्कार, मैं परिमल कुमार। इस वीडियो में वैसी शख्सियत को लेकर बातचीत जो पैसों के मामले में अरबपति खरबपति हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं दिया, स्मार्टफ़ोन नहीं दिया। हम आप बचपन से ही कई बार खिलौने के तौर पे मोबाइल फ़ोन अपने बच्चे को थमा देते हैं और बाद में उससे परेशान होते रहते हैं कि हमने थमा तो दिया, अब आदत छूट नहीं रही। यहाँ पर जो बहुत पैसे वाले लोग रहे हैं, नामी गिरामी लोग रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश के दौरान बिल्कुल स्क्रीन को अलग रखा। ख़ासतौर पे स्मार्टफ़ोन, आईपैड या मोबाइल फ़ोन की जो बात हम कह रहे हैं, उससे बिल्कुल दूर रखा। बिजनेस इंसाइडर .com की रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक मोबाइल फ़ोन नहीं दिया। बिल गेट्स ने मोबाइल फ़ोन 14 साल की उम्र तक अपने बच्चों को नहीं। ये भी कह सकते हैं कि उस वक्त शायद ज़रूरत नहीं थी, या एक कोविड का दौर चला, उसमें हमारी मजबूरी भी थी कि लैपटॉप दिया, डेस्कटॉप दिया, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि कैसे बहुत पैसे वाले लोगों ने अपने बच्चों की पेरेंटिंग की और मोबाइल फ़ोन से दूर रखा। ये बिजनेस इंसाइडर .com की रिपोर्ट के हवाले से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी और आपकी समझ में आए कि किस तरीके से जिस पेरेंटिंग को लेकर आजकल चर्चा बहुत ज़ोर शोर से हो रही है, उसमें हमसे कहाँ पे लापरवाही हो जा रही है, और जो नामी गिरामी शख्सियत रहे उन्होंने इस तरीके से लापरवाही नहीं की। उसी रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया कि एप्पल प्रमुख स्टीव जॉब्स ने छोटी उम्र में बच्चे को मोबाइल फ़ोन से दूर रखा। इतना ही नहीं, आईफोन, आईपैड तो छोड़िए, स्क्रीन टाइम तक स्टीव ने निर्धारित कर रखा था। तो सोचिए, यहाँ भी स्टीव जॉब्स को लेके भी बात होगी कि उन्होंने भी इन सब चीज़ों से बच्चे को दूर रखा और स्क्रीन टाइम निर्धारित कर रखा। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग अपने दोनों बेटियों का लालन पालन बिना मोबाइल फ़ोन के कर रहे हैं। साथ ही घर में टेक्नोलॉजी पर पाबंदी है। ये तमाम जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ वो बिजनेस इंसाइडर .com के हवाले से पढ़ रहा हूँ, और यहाँ पे मार्क जकरबर्ग को लेकर भी कहा गया कि अपने बच्चों की परवरिश में उन्होंने घर में टेक्नोलॉजी पर ही पाबंदी लगा रखी। अमेरिकन अभिनेत्री जेनिफर लोपेज हफ्ते में एक दिन बच्चे को आईपैड देती है। ये जो अभिनेत्री हैं, उनका नाम बहुत लोगों के लिए जाना पहचाना है, बहुत नामी गिरामी अभिनेत्री हैं हॉलीवुड की। अमेरिकन अभिनेत्री जेनिफर लोपेज बच्चे को एक दिन आईपैड देती है हफ्ते में, एक रूटीन बना रखा है। हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली भी मोबाइल के खिलाफ है और अपने बच्चों को इससे दूर रखती है। ये भी इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे जो चीज़ें मौजूद थी उसके हवाले से ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंजेलिना जोली भी मोबाइल फ़ोन के खिलाफ है और अपने बच्चों को इससे दूर रखती है। अमेरिकी कारोबारी मार्क क्यूबन भी अपने तीनों बच्चों के स्क्रीन टाइम को बारीकी से देखते हैं और उस पर नज़र भी रखते हैं। तो आप सोचिए कि सिर्फ ऐसा नहीं कि थमा दिया, ये बड़े कारोबारी हैं मार्क क्यूबन, अमेरिकी कारोबारी। इन्होंने भी बिल्कुल मॉनिटरिंग की पद्धति रखी हुई कि जिसमें मॉनिटर करना है, देखना है कि क्या कुछ बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हैं और स्क्रीन टाइम के इस तरीके से परिणाम हैं, प्रभाव हैं जो बीमार करने वाले हैं। एक तो वो वजह है, दूसरी बात ये है कि कंटेंट किस तरीके के हैं। जो कंटेंट आपको उलझाए रखेंगे, आदत पड़ जाएगी, एडिक्शन हो जाएगा, और कंटेंट किस तरीके के आपके मोबाइल पर पॉपअप हो रहे हैं वो नहीं पता है, स्मार्टफोन पे पॉपअप हो रहे हैं नहीं पता है, बच्चा देख रहा है उस पर पता नहीं कि एडल्ट कंटेंट कब आ जाए, क्योंकि ये बड़ी चीज़ नहीं है। तो समझने की ज़रूरत है कि अगर देने के बाद भी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। अगर बहुत मजबूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो मॉनिटरिंग करने की बात। टेनिस चैंपियन सेरेना विलियम्स ने भी अपने बच्चों को लेकर स्क्रीन टाइम पे पाबंदी लगा रखी। सेरेना विलियम्स की बात की पाबंदी, एक पुराने इंटरव्यू और आर्टिकल में ये मौजूद था कि पूर्व में अमेरिकी राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने भी अपने दोनों बेटियों के लिए लिमिट स्क्रीन टाइम का कंसेप्ट अपनाया था। अब तो बेटियां बड़ी हैं, पुराने वक्त की बात है, तो लिमिट स्क्रीन टाइम का कंसेप्ट जो है उन्होंने अमल में लाया था। तो ये नामी गिरामी लोगों के ज़रिए बस बताने की कोशिश है कि अगर हम थमा भी रहे हैं तो थोड़ा सा संभलना है, थोड़ा सा देखना है, थोड़ी सी मॉनिटरिंग करनी है, सिर्फ दे देना नहीं। फुटबॉल खिलाड़ी हैं डेविड बेकहम, ज़रूर आप जानते होंगे। उन्होंने भी अपने बच्चे के लिए स्क्रीन टाइम की लिमिट लगा रखी है। ये सब उनके इंटरव्यू के ज़रिए और अलग अलग जगहों पे मौजूद आर्टिकल के ज़रिए बताने की कोशिश है, और बिजनेस इंसाइडर .com की रिपोर्ट के हवाले से बताने की
ज़रूरत पड़ी और वहाँ से चीज़ों को लिया है तो बता रहे हैं। कैथरीन वेल्स की राजकुमारी ने भी अपने तीनों बच्चों के लिए आईपैड पर पाबंदी लगा रखी। तो शुरू में क्या हो जाता है, शुरू में आदत हमसे और आपसे बच्चों को पड़ती है। हम स्क्रीन पे हैं, हमारा वक्त जा रहा है। पुराने वक्त में टीवी आसन की बात होती थी, अब टीवी रिप्लेस हो गया, वहाँ पे टीवी आसन नहीं होता है। तो अब मोबाइल पे ज़्यादा वक्त बीतता है और मोबाइल को ज़्यादा वक्त देने लगे हैं स्मार्टफोन को। काम होता है उस पर, ये सच है, लेकिन ये भी देखना होगा कि जिसकी आदत बचपन से ही झुनझुन्ने के तौर पे हमने थमा दी, राइम सुनने को लेके, बाकी चीज़ों को देखने को लेके, रोने पे, ना खाने पे मोबाइल थमा दिया। कभी वो मजबूरी बन गई, कभी ज़रूरी हो गया। ज़रूरी तब जब स्कूल ऑनलाइन क्लास कर दे और सबके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप नहीं है, या वहाँ पे ज़रूरी है। और जब बच्चा छोटा है तब हमारी मजबूरी है कि हम किसी चीज़ में व्यस्त हैं और हमने थमा दिया, और थमा दिया तो आदत के बाद दिक्कत, और दिक्कत के बाद सिर्फ 1-2 स्टडी नहीं है, बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिसमें दिक्कत की बात कही गई है। शुरुआती दौर में तो हम समझते थे सिर्फ आँखों पे असर पड़ता है, दिमाग पर भी असर पड़ता है। न्यूरोलॉजिकल दिक्कत भी होने लगी है बच्चों को। वो सोशल बिहेवियर वाली जो इश्यूज़ हैं कि उनका एक सोशल सर्किल हो, उससे दूर होने लगे हैं, खेल-कूद से दूर होने लगे हैं। तो शुरू में अगर हमने ये आदत थमा दी और ये चीज़ें पकड़ा दी, तो फिर उनके ग्रोथ में वो सारी चीज़ें बाधा के तौर पे दिखेंगी, बनेंगी, और चाहते हुए भी हम उस आदत को नहीं छुड़वा पाएंगे। तो जिन शख्सियतों को हम जानते हैं, उन्होंने कैसे पेरेंटिंग की अपने बच्चे की, या स्क्रीन टाइम को लेकर क्या कुछ अपनाया, स्मार्टफोन से कितनी दूरी रखी है, आईपैड से कितना दूर रखा अपने बच्चे को, वो बताना ज़रूरी है। और एक बार फिर से दोहराना ज़रूरी है कि वो कौन कौन से शख्सियत थे। एक सरसरी निगाह फिर से हम दे लेते हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन से या तो उस पर लिमिट लगा रखी थी या उसको दूर रखा। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, जेनिफर लोपेज, एंजेलिना जोली, मार्क क्यूबन, सेरेना विलियम्स, बराक ओबामा, डेविड बेकहम, कैथरीन वेल्स की राजकुमारी। तो ये तमाम वो लोग हैं जो नामचीन लोग हैं, करोड़पति अरबपति लोग हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये सोच ज़रूर था कि अगर ज़्यादा वक्त स्क्रीन पे रहने का दूरगामी असर क्या होता है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस बात को अमल में लाया। तो अगर हमारी आपकी मजबूरी भी है तो नज़र और निगरानी ज़रूर रखिए कि कितना वक्त क्या देख रहे हैं, कितना ज़रूरी है, और ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल मत थमाइए, क्योंकि बहुत सारे शोध हैं और इसकी एडवोकेसी के प्लेटफॉर्म पे हैं जिस स्टडी में मोबाइल के असर को लेकर बात की गई है, तो वो भी देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।